महाकाल लोक के बाद अब बारी है नर्मदा लोक की। सीएम मोहन यादव जी ने वर्चुअली भूमि पूजन भी कर दिया है। बजट भी अलॉट हो गया है और डीपीआर को अप्रूवल के लिए भोपाल भेजा भी जा चुका है। तो देखते हैं क्या है ये नर्मदा लोक और क्यों हो रही है इसकी चर्चा पूरे देश भर में। तो दोस्तों, नर्मदापुरम जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था और 2022 में आप लोग देखोगे होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया था। मां नर्मदा यहां पर है, यानी कि नर्मदा नदी यहां पे है और तकरीबन इसका जो घाट है 6 किलोमीटर के आसपास का बेहद खूबसूरत घाट है, जिसका सौंदर्यीकरण अब किया जा रहा है। अभी सौंदर्यीकरण का मतलब साफ सफाई किया जाएगा और इसको लोगों के आने जाने लायक, यानी कि लोगों के स्नान करने लायक बनाया जाएगा। यहाँ पे पूजा पाठ की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर कपड़े चेंज करने की व्यवस्था की जाएगी, एक पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरीके के डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा और ये सारी की सारी डेवलपमेंट रहेगी, याद रखना, जो उज्जैन में महाकाल बाबा है, महाकाल कॉरिडोर है, उसी के तर्ज पे पूरा पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो आप देखोगे नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में और इंस्पायर्ड बाय महाकाल लोक जो बनाया गया है। आप जाके देखो रात को महाकाल लोक में क्या भव्य नजारा नजर आता है, हर तरफ लाइट ही लाइट नजर आती है, चमक धमक नजर आता है। तो ठीक उसी प्रकार का यहां पर एक नर्मदा लोक बनाया जा रहा है और अप्रूवल हो चुका है 150 करोड़ का और डेवलपमेंटल फेज 3 फेजेस में चलेगा। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन होगा इस तरीके से पूरा देखिए बनाया जाएगा, एकदम कितना खूबसूरत घाट होगा। ये तो खैर थोड़ा सा है, ठीक है, तकरीबन 6 साढ़े 6 किलोमीटर तक का पूरा घाट सजा दिया जाएगा और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट 3 फेजेज में चलेगा। पहले फेज में आप लोग देखोगे 20 करोड़ का बजट अलॉट किया जा रहा है और जो एरिया कवर होगा वो होगा कोरी घाट से लेकर के नर्मदा घाट तक। कोरी घाट से लेकर के नर्मदा घाट तक पूरा एरिया कवर किया जाएगा और इसका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे, साफ सफाई की जाएगी, पुताई होगी, यहाँ पे मां नर्मदा की तस्वीरें लगाई जाएंगी, दीवारों पे पेंटिंग की जाएगी, मतलब तमाम तरीके की आप लोगों को देखोगे यहाँ पे खूबसूरती की जाएगी। और जो कॉरिडोर का लेंथ होगा वो तकरीबन तकरीबन आप देखोगे कि 5 किलोमीटर का होगा, यानी कि खर्रा घाट से लेकर के गौंडरी घाट तक के बीच में होगा। डीपीआर स्टेटस ऑलरेडी भोपाल भेजा जा चुका है, अब देखना है कि टेक्निकल अप्रूवल में किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। टेंडर का जो टाइमलाइन है इस फरवरी के एंड जो 2026 का फरवरी है, टेंडर आपको पूरा पूरा कवर कर दिया जाएगा और जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा वो आफ्टर अप्रूवल शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी शुरुआत हो चुकी है, मतलब भूमि पूजन किया जा चुका है, वर्चुअली किया गया है, यानी अपने ऑफिस में बैठ के उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सीएम मोहन यादव जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, लेकिन अभी काम इसका शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, काम शुरू जरूर हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से घाट दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोरी घाट किस तरीके से। अब इस सारे के सारे घाट को जो घास फूस दिखाई दे रही है ना, इनको प्रॉपर साफ कर दिया जाएगा, दीवारें दिखाई दे रही है इसको पुताई कर दिया जाएगा, सीढ़ियां बनाई जाएंगी प्रॉपर जैसे कि स्विमिंग पूल में बनाई जाती है और फिर यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई देगा। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस तरीके का बनेगा, ठीक है। आर्किटेक्ट यानी कि जो डिजाइन किया जाएगा वो कौन सी फर्म होगी, कला आकर, ठीक है, कला आकार एसोसिएट जो कि इंदौर की है। कला आकार एसोसिएट एक कंपनी है जो कि पूरा डिजाइन तैयार करेगी। कंस्ट्रक्शन एजेंसी की बात कर लेते हैं तो ये वही कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जिसने कामाख्या देवी का मंदिर बनाया था। मेन जो काम होगा वो क्या होगा, घाट को इंप्रूव किया जाएगा, जहां पे हम लोग नहाते हैं वो घाट को इंप्रूव किया जाएगा, सिक्योरिटी अपग्रेड की जाएगी और पार्किंग फैसिलिटी भी रहेगी। पार्किंग फैसिलिटी देखना बच्चों, कई बार ऐसा होता है ना कि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई गाड़ी खड़ी करें तो कहां पे करें, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पार्किंग फैसिलिटी वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। फूड सेफ्टी बहुत ज्यादा रहेगी, यानी कि अलग अलग तरीके के स्टॉल्स भी लगेंगे। हालांकि वो बात अलग है, गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, लेकिन व्यवस्था पूरी पूरी दी जाएगी, आप लोग देखना, ठीक है। फूड मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ पे आप लोग बेहतरीन दिखाई देगा। अब जो देखिए जो एंट्रेंस होगा ना, एंट्रेंस जो होगा ना वो बहुत ही ग्रैंड होगा। ये पूरा एंट्रेंस होगा ना, इसको ढंग से बनाया जाएगा। अभी आप लोग देखोगे जो एंट्रेंस होगा ना वो सेठानी घाट जैसा किया जाएगा और इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो जयपुर के स्टोन्स, जयपुर का जो हल्के लाल कलर के पत्थर होते हैं ना, उस तरीके के पत्थर यहाँ पे यूज किए जाएंगे। जयपुर के रेड स्टोन जैसे पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे और जो एंट्रेंस होगा ना वहां पे टाइगर का चेहरा जैसे एक डोम बना रहेगा। इस तरीके से इसको बनाया जाएगा जैसे कि सलकनपुर टेम्पल में किया गया है, बनाया गया है। फैसिलिटीज जो होगी सेठानी घाट की, प्रेयर पवेलियंस बनाए जाएंगे, यानी कि प्रेयर पवेलियंस जो एक एरिया रहेगा जहां पे आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। बोटिंग का जो प्रावधान रहेगा, बोटिंग की जैसे आप जाते हो ना, महेश्वर वगैरह जाते हो, ठीक है,
तो आप देखते हो कि बोटिंग वगैरह की जाती है, तो उस तरीके की बोटिंग का भी यहाँ पर प्रावधान रहेगा, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज की जाएंगी। बोटिंग जो रहेगी, ठीक है, ग्वारी घाट, जबलपुर और ओमकारेश्वर के तर्ज पे पूरा बोटिंग वगैरह किया जाएगा। तो आप देखिए, सेठानी घाट ये होशंगाबाद पहले हुआ करता था, अब ये नर्मदापुरम हो चुका है 2022 के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए कॉरिडोर और कोरी घाट की हम बात कर लेते हैं। तो 200 मीटर का जो कॉरिडोर बनाया जाएगा सेठानी घाट से लेकर के मंगलवारा घाट तक। फीचर जो कि मतलब पाथवेज बनाए जाएंगे चलने के लिए, और जो रास्ते चलने के लिए, जैसे हमारा उज्जैन महाकाल में है, आप जब रास्तों पे चलते हो तो अगल बगल पूरी लाइटनिंग की जाती है, उस तरीके की लाइटनिंग की व्यवस्था की जाएगी, हरियाली की व्यवस्था की जाएगी। वाटर एक्टिविटीज यानी कि नर्मदा जो नदी है उसी का पानी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, और घाटों पे फाउंटेन्स लगाए जाएंगे, फव्वारे लगाए जाएंगे, ताकि बहुत ज्यादा खूबसूरती का नजारा बने। कोरी घाट में आप देखोगे पार्किंग और बच्चों के खेलने की व्यवस्था पूरी की जाएगी, और टू व्हीलर, फोर व्हीलर सभी के यहाँ पे आप लोग लेकर के जा सकते हो, मैंने प्रॉपर व्यवस्था आप लोगों को दी जाएगी। हर्बल पार्क बनाया जा रहा है ताकि टूरिज्म आ सके, पर्यटन आ सके, और पर्यटक यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर सके। और आप देखोगे वॉकिंग ट्रैक की बात कर लेते हैं, 2-2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक आप लोगों को दिखाई देगा। फ्लड रेजिलेंट ट्रैक होगा। फ्लड रेजिलेंट ट्रैक का यानी कि बाढ़ आएगी भी तो कुछ नुकसान नहीं होगा, इस तरीके का ट्रैक आपको बनाया जाएगा। यहाँ पे फैसिलिटीज, योगा एरिया, जिम बनाया जा रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि हर्ब जो पौधे जो होते हैं, जड़ी बूटी वाले पौधे, वो सब यहाँ पे लगाए जाएंगे। टूरिज्म घाट, दुकानें बनाई जाएंगी, म्यूजिक पॉइंट रहेगा, सेल्फी स्पॉट रहेगा, यानी कि आप देखोगे नए तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज रहे, और ये वाली जनरेशन के लिए बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज रहे। ठीक है, लाइट फाउंटेन होगा, डेडिकेटेड पार्किंग होगी, ट्रीज, पेड़ पौधे सब कुछ लगाए जाएंगे इस घाट के ऊपर। तो आप देखोगे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, और बहुत जल्दी नर्मदापुरम का कायाकल्प होने वाला है। अब इसका बैकग्राउंड की बात देख लेते हैं। तो 2023 में जो हमारे पुराने सीएम थे शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको अनाउंसमेंट किया था, और कब किया था? नर्मदा जयंती पर किया था। नर्मदा जयंती उस टाइम पे चल रही थी। उनका मानना था कि जो भी यहाँ पे स्नान करेगा नर्मदा जी में, नर्मदा माता के जो पानी में स्नान करेगा, और कब? माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, तो उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पे वो आए थे, कलश यात्रा 3 बजे निकली थी, और सेठानी घाट से 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप लोग देखो कल्चरल इवेंट हुआ था, और चीफ गेस्ट के रूप में मोहन यादव जी, अभी मतलब चीफ गेस्ट के रूप में मोहन यादव जी को भी बुलाया गया था। ठीक है बच्चों, तो अभी देखोगे कि ये उस टाइम, ये अनाउंसमेंट उस टाइम उन्होंने की थी, ये जो मैं बता रहा हूं ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये अनाउंसमेंट उन्होंने 2023 में की थी। अभी जो सीएम साहब है ना, इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, याद रखना, लास्ट ईयर 2024 की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर पॉइंट, कंफ्यूज मत होना कि ये शिवराज सिंह चौहान का ही पूरा इंसिडेंट चल रहा है, नहीं। ठीक है, ये दो इंसिडेंट्स है अलग अलग। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो देखना ये है कि क्या महाकाल लोक जैसा ही खूबसूरत होगा, या फिर कुछ कमियां आएंगी, या फिर कुछ बेहतर होगा। बट जो भी हो, एमपी के लिए यानी कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी तो ये है। वाकई में हमारी आस्था को जगह मिल रही है, हमारी आस्था को केंद्रित किया जा रहा है खूबसूरती के अंदर में। यहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, और आप देखोगे आध्यात्मिक जीवन भी काफी लोग यहाँ पे अपनाएंगे। तो इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।